सूरज और चांद, सजदा ना करो सूरज को और न चांद को, और अल्लाह को सजदा करो जिसने उन्हें पैदा किया अगर तुम उसके बंदे हो। सुभान अल्लाह। जब तुम्हारे को तआला इरशाद फरमाता है और उसकी निशानियों में से है रात और दिन। ये अल्लाह की निशानी में से एक बहुत बड़ी निशानी है रात और दिन और सूरज और चांद। देखिए रात और दिन का मतलब क्या है? रात भी एक निशानी है और दिन भी रब की एक निशानी है। दिन जैसी कोई दूसरी चीज है ही नहीं, दिन जैसी कोई दूसरी चीज नहीं और रात जैसी भी कोई दूसरी चीज नहीं। आप बताएं दिन जैसा कुछ हो नहीं है ना, रात जैसा भी कुछ नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दिन और रात दो चीजें ऐसी बनाई हैं, इनकी तरह तीसरा किसी को बनाया ही नहीं है। चांद और सूरज ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियों में से निशानी है। अगर चांद ना होता तब भी हमें जो आराम की जगह है रात होती है तो वो नहीं होती। अगर सूरज ही सूरज रहता तो दिन ही दिन रहता, रात नहीं होती। कितनी बड़ी निशानी है। और फिर इसको ढालता और चलाता भी वही है, कितने बेहतर अंदाज से चलाता है। कभी दिन छोटा होता है तो रात बड़ी होती है, कभी रात बड़ी होती है तो दिन छोटा होता है। तो इस तरीके से जो है हर चीज को और एक टाइम दिया गया है, एक टाइम मुकर्रर कर दिया गया है। इस टाइम से इस टाइम तक सूरज को रहना है। ये अल्लाह की कुदरत है। कोई भी अगर चाहे कि इस तरीके से चांद को चला ले या सूरज को चला ले, नहीं चला सकता। ये उसकी निशानी है, वो अपने कर्म से चलाया करता है। ये उसकी निशानियां हैं, वो अपने कर्म से चलाता है। जिस तरीके से चाहे दिन को कम कर दे, जिस तरीके से चाहे रात को कम कर दे, और वो जिस तरीके से चाहता है उसी तरीके से घटाता और बढ़ाता भी रहता है। इस वक्त रात बड़ी हो रही है और दिन छोटा हो रहा है। आगे चल के जब दिन जो है बड़ा होगा तो रात खुद ब खुद छोटी होती चली आएगी। और किस तरीके से जिस तरीके से दिन जो है घटता रहता है रात बढ़ती रहती है, कभी कभी रात घटती रहती है तो दिन बढ़ता रहता है। दोनों अपने हिसाब से चलते रहते हैं। दिन जाता है रात आती है, रात जाती है तो दिन आता है। इस तरीके से ये रब तबारक व तआला की वहदानियत का पता चलता है, उसकी ताकत और कुदरत का पता चलता है कि जो जितनी ताकत वाला है कोई हो ही नहीं सकता। उसने सारी चीजों को पैदा फरमाया है और वो जिस तरीके से चाहता है वैसे चलाता है। हमें और आपको भी रब तबारक व तआला ने पैदा फरमाया, लेकिन हमें और आपको अक्ल अता फरमाई। हम अपनी मनमानी कर सकते हैं, हम अपनी मनमानी कर सकते हैं। हम चाहे तो नमाज़ें पढ़ते रहें, चाहे तो नमाज़ें छोड़ दें, हम चाहे तो अच्छे काम करते रहें, चाहे तो बुरे काम करें। ये हमारे ऊपर होती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अक्ल दी है। इसीलिए हमसे और आपसे हिसाब किताब होगा। मैंने तुझे अक्ल दी थी, मैंने तुझे बेहतर चीज दी थी, क्या तूने बेहतर अंदाज से उसका इस्तेमाल किया? मैंने तुझे ये नेमतें दी थी, क्या इन नेमतों का तूने शुक्रिया अदा किया? इन चीजों का हमसे और आपसे हिसाब किताब होगा, क्योंकि उसने हमें और आपको अक्ल अता फरमाई। जिन को अक्ल अता फरमाई, जिन और इंसान दो चीजें ऐसी हैं, दो बंदे ऐसे हैं जिनसे जो है हिसाब किताब पड़ेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत। बाकी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम चीजें पैदा फरमाई, किसी को कुछ नहीं दिया तो किसी को कुछ नहीं दिया, लेकिन इंसान और जिन्नात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज से माला माल था। और बेहतर सबसे बेहतर अशरफुल मखलूकात, जिनसे भी अशरफुल मखलूकात, जिनसे भी अच्छा अगर किसी को बनाया है तो इंसान को बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को इंसानी शक्ल में पैदा फरमाया, इंसानी सूरत में पैदा फरमाया। इसलिए पैदा फरमाया ताकि इंसान सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आए। और आज मेरे नबी का ही सदका है ये। हम नाशुक्रिया करें, नादा ना करें, वो अलग बात है, हम नाशुक्रिया बन जाए वो अलग बात है, लेकिन ये सदका मेरे महबूब का है जो हमें उससे इतना खूबसूरत बनाया है। उन्हीं का सदका है, उन्हीं की वजह से हमें और आपको ये बेहतरीन सूरतें मिली हैं, बेहतरीन शक्लें मिली हैं। ये मेरे नबी का सदका है। ये उस निशानियों में से ये भी निशानी है। तो अल्लाह फरमाता है कि उसकी निशानियों में से है रात और दिन और सूरज और चांद। तो सजदा ना करो सूरज को और ना चांद को। जो बहुत से लोग सजदा करते हैं, सूरज की इबादत करते हैं। पहले तो बहुत ही ये मामूल बना हुआ था, कोई चांद की पूजा कर रहा है, कोई सूरज को। आज भी हम लोग देखते हैं तो कोई सूरज की तरफ सूर्य नमस्कार करता नजर आ रहा है, तो कोई चांद की पूजा करता नजर आ रहा है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। तब तबारक व तआला इससे मना फरमाता है। और फिर फरमाता है और अल्लाह को सजदा करो। सुभान अल्लाह, सजदा करना है, इबादत करना है तो अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। निशा होता है सजदा करो जिसने उन्हें पैदा किया, जिसने चांद और सूरज को भी पैदा किया, दिन और रात को भी मेरे रब ने पैदा किया। तो फिर क्यों किसी की पैदा की हुई चीज को हम जो है इबादत में लाए? जिसने पैदा किया उसी की इबादत कर लेते हैं। मेरे रब ने सबको पैदा किया है तो हम रब के आगे सर झुकाते उसी की बंदगी किया।
تو اسی کی جب بندگی کریں گے، اسی کی مانیں گے، اسی کی پوجا کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں ہم سب کامیاب ہوتے نظر آئیں گے۔ اور اگر ہم کسی اور چیز کے سامنے سر جھکاتے ہیں وہ اللہ کو بالکل ہی پسند نہیں ہے۔ آ جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں، کریم رب کی بارگاہ میں، اس کی رحمت پکار پکار کر آواز دے رہی ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں، حی علی الصلاۃ، مؤذن آواز دیتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ افسوس صد افسوس، نہ جانے ہم کہاں بھٹکے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا